Hello everyone, welcome to Rajiv Bridging classes. We are going to discuss clock related problem. इस क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम में हम लोग जितने भी टाइप होंगे वो सारे टाइप को यहाँ पे देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे सामने, तो इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि ये वाटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है दर्पण। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, दर्पण दे दिया है। तो दर्पण से रिलेटेड हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे दर्पण दिया है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है टाइम, इसको हमें किस में देखना है, दर्पण में देखना है। तो दर्पण के लिए आपको थोड़ा सा पहले ट्रिक हिंट बता देता हूं कि इसमें ट्रिक क्या है। तो ट्रिक देखो, दर्पण के लिए, ये किसके लिए, मिरर के लिए। मिरर, इसमें होगा क्या कि आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है कि 12 ओ क्लॉक से कोई भी अगर रहे क्वेश्चन, तो आपको इस 12 ओ क्लॉक से कोई भी क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसको सिर्फ आपको माइनस करना है, जिससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा, विद इन सेकंड आ जाएगा। तो अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, अगर ये 12 ओ क्लॉक हुआ, ऐसा कर सकता हूं कि इसमें से 1 घंटा को मैं इधर मिनट पे कर दूं, तो यहां बच जाएगा 11 और यहां कितना हो जाएगा 60। तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो, और भी अगर हम देखें कि इसका और भी हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कि हम 24 घंटे वाले घड़ी में बदले, तो यहाँ पे 12 घंटे जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 23:60। हम इस टाइम का, और तीनों टाइम या है, मतलब क्या कि तीनों टाइम में से कोई भी अंतर नहीं है, तीनों एक ही टाइम है। हम तीनों में से जिसका यूज होगा उसका हम यूज करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है 12:30। और एक बात आपको यह भी बता दूं कि 12 बजे को 0 बजे भी बोला जाता है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हमें आंसर चाहिए, तो आंसर के लिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे 12:30 है, तो हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 0:30 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 0:30 हम किसी से माइनस कर सकते हैं, बेहतर हमारे लिए ऑप्शन कौन सा है, 11:60। तो 11:60 में हम माइनस कर देंगे 0:30। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 11:30। ये होगा आंसर। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अब आप देखो कि आपसे पूछ रहा है क्या कि वो मिरर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब हमें क्या करना है कि मिरर है 6 बजे दे रहा है, क्वेश्चन क्या दे रहा है, 6 बजे। तो आपको करना यह है कि 6 बजे अगर पूछ रहा है तो हमें सिंपली क्या करना है, या तो 12 ओ क्लॉक को ले लेना है और उसमें से 6 ओ क्लॉक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6 ओ क्लॉक। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, फिर वही क्वेश्चन सेम है। तो इसका मतलब इसमें भी हमें मिरर निकालना है। तो मिरर के लिए हमें क्या करना होगा, टाइम देखना है कितना है, 1:40। तो हमारे पास बेहतर है कि जब मिनट का यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालने के लिए 11:60 में से माइनस कर देंगे 1:40, और हमारा ये हो जाएगा क्या, आंसर। तो करो तो कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ हो जाएगा 10। इसका मतलब ये हो गया हमारा आंसर 10:20। तो 10:20 हमारा आंसर कौन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखते क्या है कि इसमें भी हमें दिया हुआ है, मिरर से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया हुआ है, मिरर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि टाइम क्या दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 3:45। जैसे मिनट हमने देखा, तुरंत हमने क्या किया, 11:60 में माइनस कर देंगे कितना, 3:45। जैसे माइनस करेंगे तो हम देखते क्या है कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8:15। हाँ, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो तो 8:15 कौन सा है, आंसर सी होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड है, उसी से मिरर से रिलेटेड है। तो मिरर से रिलेटेड है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, आपको पता है कि करना क्या है, आपको बस 11:60 से माइनस करना है कितना, 3:45। आंसर क्या हो जाएगा, 8। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई नहीं, आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम 2:15 इन अ वाटर। अब देखो यहाँ पे वाटर आ गया, क्या आ गया, वाटर आ गया। जैसे वाटर आया, अब हम देखेंगे कि वाटर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो थोड़ा सा इस वाटर के बारे में देख लेते हैं। डायरेक्ट मैं ट्रिक आपको बताता हूं वाटर से रिलेटेड। तो वाटर में क्या होगा कि जैसे हम मिरर में कितना करते हैं, मिरर के लिए कितना करते हैं, मिरर के लिए हम लोग करते हैं 1160 से
वाटर में थोड़ा सा चेंज होगा और हो जाएगा आपका 630 से। कोई भी क्वेश्चन को आप 630 से माइनस कर दो, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो इसको मैं और भी आसान आपके लिए कर देता हूं। अगर ये 630 है, इसको अगर 24 घंटे वाली घड़ी में बदलेंगे तो 12 जोड़ दो, तो 12 जब जोड़ेंगे तो 18:30, दोनों ही टाइम, दोनों ही क्या है, सेम ही है। अगर इसको और भी मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 घंटा इसको दे दो, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 17, और 60 मिनट इसमें आ जाएगा, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब ये दोनों टाइम भी क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ भी सेम है। और इसको अगर आपको बदलना हो किसी तरीके से, तो 1 घंटा इसको दे दोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5, और इधर 60 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 90। मतलब ये दोनों जितने भी टाइम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सबके सब क्या है, इक्वल है, कोई भी चेंज नहीं है। बस अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा, जिसका यूज करके आप इस क्वेश्चन को तुरंत आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे 2:15, 15 मिनट दिया हुआ है, 2 बजे, तो इसका मतलब 6 से छोटा 2 है और 30 से छोटा 15 है। इसका मतलब हम इसका यूज कर लेंगे, इसका भी यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा, इसका यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा, इसका यूज करेंगे फिर भी हमारा आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। तो अब हम देखते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा। तो आंसर के लिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे 2:15 है, तो हमने क्या किया कि 6:30 में से माइनस कर देंगे कितना, क्वेश्चन क्या है, 2:15। तो देखो कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, 15, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4। तो अब देखो 4:15 ऑप्शन है। अब यहाँ एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि ये जो आपका आया, क्या ये ऑप्शन में है। तो हम देख क्या रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन 4:15 नहीं है। तो बस ये वाटर इमेज में आप बस ध्यान में रखना कि जो भी आप माइनस करोगे, इन केस अगर वो नहीं आता है तो आप क्या करोगे, 1 घंटा को आप क्या कर देना, माइनस करना, 1 आवर को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक, 1 आवर को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करके देखोगे कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें अगर हम 1 आवर को अगर माइनस करें, 1 आवर को अगर हम माइनस करें 1 घंटा को, तो 4:15 में 1 घंटा कम हो जाएगा, तो बच जाएगा 3:15। अब बताओ 3:15 ऑप्शन में है, तो 3:15 ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3:15। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप पढ़ो क्या है इसमें। तो इसमें भी वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन, टाइम दिया गया है और वाटर रिफ्लेक्शन पूछ रहा है। इसका मतलब हमें वाटर सेम आपको यूज करना है, यही फॉर्मूला, 5:40। अब देखो आपके सामने है क्या, 6:30 है या 5:90 है ना। ये दोनों में से अब बताओ किसको, अगर आप इसका यूज करते हो इस फॉर्मूला का, तो यहां पे 40 मिनट, 30 मिनट से 40 मिनट घटाने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो बेहतर ये होगा कि आप इसका यूज करो, दोनों तो सेम ही है। तो आप क्या करो, इसके लिए 5:90 में से घटा दो कितना, 5:40। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 50, और यहां हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 0। अब एक बात बताओ, 0 है, 0 को हम क्या बोलते हैं, जब 12 को 0 बोल सकते हैं, 12 को 0 बोल सकते हैं, तो 0 को भी 12 बोल सकते हैं। इसका मतलब ऑब्लिक यहाँ पे 12, मतलब ये हुआ कि 12:50 इसका आंसर होगा। तो देखो कोई ऑप्शन है, हाँ है, आंसर ए इज, आंसर क्या होगा, ए हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये किससे रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि सेम ट्रिक इसमें अप्लाई होगा। सेम ट्रिक कैसे अप्लाई होगा जरा देखते हैं। टाइम क्या दिया है, 6:40 दिया है। तो इसके लिए हम अब देखो 6:30 है या 5:90 है। अगर हम 40 को घटाए तो ये 90 से माइनस हो जाएगा, लेकिन 65 से नहीं होगा, और इसका तो हम यूज नहीं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के लिए फिर से एक फॉर्मूला मैंने आपको इसी से बनाया था। वो क्या बनाया था, एक बनाया था 70-90 और एक बताया था आपको या में करके 18:30 ये बताया था। तो इन दोनों में से अब बताओ मिनट, ये 90 है, 90 से 40 घट जाएगा और 17 से 6 भी माइनस हो जाएगा। इसलिए बेहतर ऑप्शन हमारे लिए ये है कि 17-90 से इसको माइनस करें। तो आंसर क्या हो जाएगा, 17-90 से हम माइनस कर देंगे 640। जैसे माइनस करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। अब बताओ कि 1150 आंसर है, हाँ ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी जल से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि ये भी हमारा ट्रिक सेम काम करेगा इस पे भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो देखो
इसके लिए अब देखो कि 945 दिया है, 945 दिया है, तो फिर आप अगेन कितना 1790 से आप माइनस कर सकते हो। तो 9 और कितना है 45 माइनस करो, यहां पे हो जाएगा 45 और यहां हो जाएगा 845। देखो आंसर आ रहा है, हाँ आ रहा है, बी इज राइट आंसर। बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या कि ये कुछ अब चेंज आ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द स्मॉल एंगल बिटवीन टू हैंड्स। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा। और एक बात जान लो, यहां से जो स्टार्ट होता है, मैं बस आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसी से जितने भी क्लॉक के क्वेश्चन होंगे ना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो कि हमने इसको अभी साइड कर दिया, इसमें अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे एंगल निकालना है। क्या निकालना है? जैसे मान लो कि ये दो है हैंड है, इसके बीच का हमें एंगल निकालना है थीटा। तो एक बात बताओ कि अगर ये इस एंगल जो बन रहा है और फिर एक एंगल तो इधर भी बन रहा होगा, तो जो इधर बन रहा होगा उसको लार्जर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लार्जर एंगल। और जो यहां बन रहा है वो स्मॉलर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्मॉलर एंगल। क्या बोलेंगे? स्मॉलर एंगल। मतलब ये कि ये बड़ा होगा और ये क्या होगा? छोटा होगा। तो इसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। क्या याद रखना है? ये। लेकिन अब एक समस्या है इसमें, एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर आप सिर्फ ये फॉर्मूला रखोगे तो आपको एक बार देखना होगा कि मिनट हैंड आगे है या फिर घंटे की सुई आगे है। तो इसका प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बस आपको करना ये है कि आप मॉड लगा दो। मॉड लगाने से अब आपको वो देखने की कोई टेंशन नहीं है। अब बस डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन मिले उसका डायरेक्ट आंसर यहां से निकाल सकते हो, अब कुछ नहीं। तो चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहां पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। थीटा निकालना है। थीटा में क्वेश्चन कह रहा है 4:15, मतलब 4:15। तो एक बात जान लो, इसको जो 4 बज के है उसको h बोलेंगे और ये मिनट है, इसलिए h को क्या बोल देंगे? मिनट बोल देंगे। हो गया। अब थीटा इक्वल टू हमें पता है कि 30h माइनस 11/2 मिनट और मॉड, इस पे हम इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और h के प्लस माइनस 11/2 और मिनट के प्लेस पे हमने 15 रख दिया, राइट। नेक्स्ट अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 120। और यहाँ पे अगर ये भाग नहीं लग रहा हो किसी से तो आप बेहतर ये है कि 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको मैं एक चीज सिखाता हूं कि अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, किसी को भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करोगे? देखो बेहतर तरीका ये है कि 11 से जब भी करना हो तो बस आप इसको देखो, जिसको मल्टीप्लाई करना है तो जो स्टार्टिंग में है उसको आप लिख दो, उसका दिन दोनों को जोड़ दो, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, और जो लास्ट में बच गया उसको लिख दो, कितना हो गया? 165। तो यहां पे हो गया 165/2। अब फिर एक बार देखो 2 से डिवाइड भी कर लो यहां पे, तो एलसीएम लेने का आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 2/16, बचा कितना? कुछ नहीं, 2 दूनी 4, कितना? 1 और 1 पर 0, 10, 5। मतलब ये आपका हो गया कितना? मॉड 120 माइनस 82.5, ये हो गया। अगर आप इसको देखोगे, अगर आप यहां पे माइनस करोगे तो कैसे करोगे? 120.0 में आप 82.5 को एक बार मैं करके बता देता हूं, फिर आगे आप डायरेक्ट करोगे। 10 में 5 गया 5, यहां बचा कितना? 9, 9 में से हो गया 7, यहां बचा कितना? 11, 11 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2, सॉरी 3 बचेगा, 3। तो कितना हो गया? 37.5। तो यहां पे जो आंसर आ रहा है पॉजिटिव है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 37.5, या इसको बोल सकते हैं 37.5 डिग्री, क्योंकि ये थीटा है, आ गया। तो एक आंसर तो मेरा आ गया कि इतना हो गया, लेकिन जब भी आंसर आएगा वो आंसर 2 आंसर आएगा। तो एक आंसर तो मेरा ये निकला। ये एक चीज जान लो कि ये जो आंसर आया तो एक तो ये है, दूसरा हमारा जो होगा वो क्या होगा? दूसरा करेंगे 360 डिग्री में से इसको हम माइनस कर देंगे, कितना? 37.5 डिग्री को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो वो जो आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? लार्जर एंगल हो, क्या होगा? लार्जर एंगल का ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 2, जब भी हम एंगल निकालेंगे तो 2 एंगल हमारे पास आएगा, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो छोटा होगा वो 180 डिग्री से कम होगा, जो बड़ा होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो कैसे हम इसके लिए, बस आपको नोट में बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, नोट में आपको लिख लेना है, नोट करके आपको बस ये ध्यान रखना है कि 180 डिग्री से ग्रेटर और यहां पे लेस, जो लेस होगा उसको बोलेंगे स्मॉलर। क्या बोलेंगे? स्मॉलर एंगल।
और जो लार्जर होगा, बड़ा होगा, उसको बोलेंगे लार्जर एंगल। क्या बोलेंगे? लार्जर एंगल। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, ठीक है, लार्जर एंगल, ठीक है, एंगल। यहां पे हमें दो चीज समझ में आ गया कि जब भी कोई भी एंगल हमें निकालना होगा, दो निकालना होगा, एक स्मॉलर एक लार्जर। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। जरा देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि व्हाट विल बी द स्मॉल एंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्मॉल एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 4:15 o'clock। ठीक, तो स्मॉलर एंगल पूछ रहा है। स्मॉलर एंगल कितना आया है? 37.5। इसमें आंसर कौन है? बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज करेक्ट। ठीक है, बी इज करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्मॉलर एंगल से पूछा, हमने स्मॉलर एंगल दिया, आंसर हमारा हो गया। अब यहां पे ये नहीं सोचना है कि हमें लार्जर भी देना है, जो पूछा जाएगा वही हमें आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्मॉल एंगल से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जरा देखो। क्वेश्चन 4 बज के क्या दे रहा है? क्वेश्चन दे रहा है 4:30। क्या दे रहा है? 4:30। इसका मतलब ये h हो गया और ये क्या हो गया? मिनट। क्लियर है? थीटा आपको निकालना है, थीटा लिख दो, मॉड 30h - 11/2 मिनट। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस लिख रहा हूं जिससे कि आपको ये फॉर्मूला अभी क्लास में याद हो जाए। चलो अब इसको क्या करोगे? 30, h का वैल्यू कितना है? 4 - 11/2 और मिनट कितना है? 30 लिख दिया। ये कैंसिल हो रहा है इसलिए हमने कर दिया कैंसिल। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 और यहाँ पे हो जाएगा 165। माइनस करो। माइनस जब करोगे तो इसमें देखो ये ज्यादा है ये कम है ना? तो इसमें से इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 5, 16, 45, लेकिन माइनस होगा। तो अब देखो, अब मॉड का काम यहां पे आएगा। अब मॉड का काम ये होगा कि ये मॉड क्या करेगा? ये माइनस को प्लस कर देगा। तो माइनस को जब प्लस करेगा तो ये सिर्फ हो जाएगा 45 और ये मॉड हट गया, ये माइनस भी हट जाएगा और ये क्या हम निकाल रहे हैं? थीटा, इसलिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा? डिग्री, 45 डिग्री। क्वेश्चन ये पूछ रहा है स्मॉलर एंगल। क्या पूछ रहा है? स्मॉलर एंगल, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही 45। लेकिन इन केस अगर ये पूछ देता कि बताओ कि लार्जर एंगल क्या होगा, तो हम लार्जर एंगल क्या करते? इसमें से 365 में से इसको क्या करते? घटा देते। 360 से हम 45 डिग्री को माइनस कर देते तो कितना हो जाता? यहां पे हो गया 2 और यहां हो जाएगा 3। ठीक है, सॉरी, यहां पे कितना हो जाएगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। कितना हो गया? 5। यहां 5 - 1 और ये कितना हो गया? मतलब ये कि यहां पे हो जाएगा इतना। दोनों आपके सामने है, दोनों आपके सामने है। आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है। तो यहां पे पूछ रहा है स्मॉलर एंगल, तो हम तुरंत क्या करेंगे? स्मॉलर एंगल 45 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्मॉलर एंगल। इसका मतलब यह है कि हम इस पे भी सेम कॉन्सेप्ट का जो ट्रिक है हमारे पास, उसका यूज करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो क्या है क्वेश्चन? क्या है? 5:20 है ना? आप डायरेक्ट थीटा इक्वल टू लिखो 30 और h का वैल्यू कितना है यहां से ले लेंगे। h का वैल्यू कितना है? 5 माइनस, और मिनट कितना है? तो 11/2 और मिनट कितना है? 20। हमने डायरेक्ट, अब फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 और यहां पे कैंसिल हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 110। ठीक है, अब जब आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 150 में 110 जाएगा, कितना होगा? 40। और ये तो बड़ा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 40 डिग्री। ये थीटा हो गया आपका। अब देखो पूछ क्या रहा था? स्मॉलर, तो देख रहे हैं क्या है? ये 40 डी नंबर है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स इन अ क्लॉक 340। तो यहां भी एंगल ही पूछ रहा है, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि स्मॉलर एंगल बताना है या फिर लार्जर एंगल बताना है। कोई नहीं, हम पहले आंसर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर चूज करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन को आप पढ़ना अच्छे से, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो जितने भी ट्रिक है आप जानते हुए क्वेश्चन को गलत करके आओगे, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसने अभी सिर्फ एंगल पूछा है, टाइम दे दिया है 340, तो अब डायरेक्ट हम थीटा का यूज करते हैं। 30
और h के लिए हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 11/2 और मिनट के लिए हम क्या लिखेंगे 40 हो गया। अब इसको करोगे 20 हो जाएगा, यहां पे करोगे तो 90 होगा और माइनस 11 दूनी 22 1 0। अब ये बताओ यहां इसमें बड़ा कौन है, बड़ा तो ये है, इससे इसको माइनस करेंगे 0 0, ठीक है, यहां पे माइनस हो गया 12 में से हो गया 3 और यहां पे 1, लेकिन माइनस ध्यान रखना माइनस क्या होगा माइनस। अब ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस जो है ये मॉड का अब काम स्टार्ट होगा, ये मॉड क्या करेगा इस माइनस को हटा देगा तो बचेगा 130 डिग्री, ठीक है इतना होगा। अब 130 डिग्री जो आया, अब आप ये देखो कि ऑप्शन क्या है, एक तो आंसर आपका यही होगा और दूसरा हम देखेंगे कि पहले ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में ये है या नहीं है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। तो देख क्या रहे हैं कि 130 यहां ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन कौन सा है ए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए इज अ करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 6:45 o'clock विथ ईच अदर, ठीक है, मतलब ये कि इसमें भी आपको क्या निकालना है, एंगल ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सो देखो एंगल निकालना है सेम, तो आप करो क्या, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या है फॉर्मूला, थीटा 30 और h का वैल्यू यहां से डायरेक्ट ले लो, क्या है ये 6, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 11/2 और मिनट का वैल्यू कितना होगा 45, हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेम था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, कैलकुलेशन आप कर लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद का देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी टुगेदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब बदल गया, यहाँ पे जो टाइप है ये चेंज हो गया। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन अभी तक क्या हमने सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि उसने टाइम दिया था और हमसे पूछ रहा था कि बताओ कि एंगल क्या होगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि इसने ये बताया है कि ये बताओ कि वो एग्जैक्ट कितने बजे एक दूसरे के ऊपर होगी या एक दूसरे से विपरीत होगी या एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये सब टाइप का क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आना होगा। चलो आप देखो, हाँ, तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होगी, दोनों सुई एक दूसरे। जब आप देखते होगे घड़ी, जब देखते हो तो घड़ी में आप क्या देखते हो कि एक ऐसा टाइम है 12 या 0 कि उस टाइम पे मिनट की सुई और घंटे की सुई ठीक एक दूसरे के क्या होती है, जस्ट ऊपर होती है। तो इसको कहा जाता है कोइंसिडेंस, या इसी को बोला जाता है टुगेदर। क्या बोला जाता है टुगेदर, हिंदी में बोलते हैं एक साथ। क्या बोलते हैं एक साथ, ठीक है, या इसी को हिंदी में बोलते हैं संपाती। ये है। इसके लिए बस आपको करना ये है कि जो अभी आपने फॉर्मूला देखा है उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, थीटा इक्वल टू क्या हमने सीखा 30h माइनस 11/2 मिनट। हमने कहा है कि आपको एक ही फॉर्मूला का यूज करके पूरा क्लॉक होना चाहिए। तो देखो एक ही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमें अब निकालना है मिनट, तो ऐसा करते हैं कि इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में, इसको इधर करेंगे माइनस होगा, तो बेहतर ये है कि दोनों साइड माइनस करने से बेहतर ये है कि इसी को इधर करते हैं और इसको इधर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 11/2 मिनट इक्वल टू 30h माइनस थीटा हो गया। अब हमें सिर्फ मिनट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ मिनट चाहिए तो मिनट लिख लेंगे कि मिनट हमें चाहिए सिर्फ। यहां पे इन दोनों को 30h माइनस थीटा को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, इक्वल के इस साइड जाएगा तो जो नीचे होगा ऊपर जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा 11। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आप इसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बताओ कि मैंने कोई अलग फॉर्मूला आपको नहीं बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो अब एक चीज बताओ, यहां पे हमें एक चीज और जानना होगा कि जब दो हैंड आपस में एक दूसरे के ऊपर रहेगी तो बताओ यहां पे डिग्री कितना बनेगा। तो यहां पे 0 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा 0 डिग्री। यहां पे अगर कोई पूछे कि बताओ थीटा कितना हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो जब भी संपाती के केस में
या कोइंसिडेंस के केस में हम जानते हैं कि वहां पे एंगल कितना बनेगा, ऑलवेज 0 डिग्री बनेगा, राइट। तो चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन में 3 और 4 बजे के बीच टाइम आपको दे दिया है, टाइम दे दिया है आपको, क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 3 और 4 बजे के बीच, क्वेश्चन है कि टुगेदर कब होगा, टुगेदर, टुगेदर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। तो आपको करना है कि इसको आपको बोलना है ये क्या है, एच है, क्या है, एच। और जब टुगेदर है तो इसका मतलब थीटा यहां पे कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब उसी फॉर्मूला पे हम रखेंगे, तो क्या है, मिनट इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है कि 2/11 30 h माइनस थीटा, यही है, इस पे हम रख देंगे, हो गया 2/11 और 30, h का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू 3 माइनस थीटा के जगह पे क्या रखेंगे 0, हो गया। अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे ये 0 हो गया, हटा ही दो, 90, 90 दूनी कितना हो जाएगा 180, 180/11, ठीक है। इसको और फ्रैक्शन में आपको तोड़ना है, तोड़ना है फ्रैक्शन में। तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो सिंपली इसको ऐसे भाग दे सकते हो, जो जैसे बच्चे लोग करते हैं कि 180 लिखे और उसको भाग देंगे कितने से, 11 से, तो 11 1 11 कितना बचा, यहाँ पे 7 0 11 66 हो गया। अब देखो बचा कितना 4, तो क्या करते हैं ऊपर में 4, ऊपर में क्या लिखेंगे 4 लिख देते हैं और नीचे क्या करते हैं, तो इसमें ऊपर में 4 और नीचे क्या लिख देंगे जो नीचे, तो कितना हो गया 16 इतना। लेकिन अब आपको इस तरीके से नहीं करना है, अब आप लोग कैलकुलेशन क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, तो डायरेक्ट आप करो 11 से 2 एक बार में, यहां कितना बचा, बस ये ध्यान रखो 7 7 पे 0 70, 11 6 66 कितना बचा 4, बस 4 को ऊपर लिखो और 11 को नीचे लिख दो, हो गया। तो ये जो टाइम आया ये आपका किस में है, मिनट है, तो ये आपका मिनट। तो अब आंसर आप क्या दोगे, कितना बज करके बोला था 3 और 4 बजे के बीच, तो आप आंसर बोलोगे क्या 16 4/11 मिनट कॉमा पास्ट, पास्ट, पास्ट में जितना एच है, कितना एच है 3, तो 3 ये हो गया आपका आंसर। इसको अगर आप देखोगे ऑप्शन है या नहीं, तो कितना है 16 4/11, तो ऑप्शन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन है या नहीं। तो देखो ऑप्शन 3 बजकर, ये हिंदी में दिया हुआ है कोई नहीं, 3 बजकर 16 5 बटे इतना नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। 16 7 ये भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन 3 बजकर 16 4 सही 11 ये है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे टुगेदर है, एकदम सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको जरा देखो, आप लोग करो खुद से। हाँ, तो इसको कैसे करेंगे जरा देखो, इसको करना बस ये है कि अब आपको डायरेक्ट मिनट इक्वल टू, ज्यादा आपको फॉर्मूला लिखना ही नहीं है, लेकिन हाँ जो बेसिक चीज है उसको तो लिखना ही होगा। तो 30 और h का वैल्यू डायरेक्ट आप ले लो जो स्टार्टिंग में हो, कितना है 5 और माइनस थीटा तो 0 होता है तो 0 लिख देंगे और कुछ करना ही नहीं है। जैसे हमने टुगेदर देखा हम थीटा क्या लेंगे 0 लेंगे, तो 2/11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 150, 0 तो कैंसिल, कितना हो जाएगा 300 और यहाँ पे 11 मिनट हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या होगा, देखो 11 दूनी 22, कितना बचा 8 पर 0 80, 11 7 77, कितना बचा 3 ऊपर और 11 नीचे। तो इसको जो आप लिखोगे कैसे लिखोगे, 27 3/11 मिनट पास्ट कितना घंटा लिए हो 5, तो 5। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है 5:27 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक टुगेदर। फिर यहां भी दोनों में सेम क्वेश्चन टुगेदर, तो टुगेदर है तो हम क्या करेंगे, यहां पे थीटा का वैल्यू कितना लेंगे 0 लेंगे, थीटा का 0 डिग्री ले लेंगे। उसके बाद इसको 9 इसको क्या बोल देंगे h बोल देंगे, ये h हो गया और उसके बाद हम इसको उस पे रखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लो यहाँ पे 2/11 30 और h का वैल्यू कितना है 9 और माइनस 0, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर हो जाएगा 9 27, 27 दूनी 54, कितना हो गया 540/11 मिनट। इसको जरा सॉल्व करोगे ये फिर आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 ओ क्लॉक आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 7 और 8 बजे के बीच दोनों जो घड़ी की सुई है वो कितना, जो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, उसको आपको बताना है कि 90 डिग्री। तो अब क्या है कि 90 डिग्री की बात हो गई, 90 डिग्री की जैसे बात हुई, अब हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें एक बार और समझना होगा। उसके लिए देखो क्या करना होगा। 90 डिग्री की जब भी बात हो तो फॉर्मूला तो आपको पता है कि मिनट इक्वल टू क्या निकालते हैं, लेकिन ये किसके लिए, राइट एंगल की बात होगी। किसकी बात होगी, राइट एंगल। राइट एंगल या इसको बोलते हैं 90 डिग्री, या इसी को हिंदी में बोलेंगे समकोणिक। क्या बोलेंगे, समकोणिक। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, मिनट के लिए हमें पता है कि 2/11 30h होता है, और यहां पे थीटा होता है, माइनस होता है थीटा। बस आपको करना यह है कि 90 डिग्री जब भी आएगा तो ऊपर में प्लस भी करेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी 90 डिग्री होगा तो एक बार सुई आगे होके और एक बार सुई पीछे होके। जैसे आप देखो यहां पे मान लो ये 90 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मान लो कोई भी टाइम हो रहा होगा, तो ये बताओ क्या मिनट की सुई अगर यहां होती तो क्या इधर ऐसे 90 डिग्री नहीं बनता। इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम यहां पे आएगा और दूसरा टाइम यहां पे आएगा, तो दो टाइम 90 डिग्री में आता है। तो कैसे निकालते हैं हम, प्लस और माइनस। जब आगे का टाइम निकालना हो तो प्लस, पीछे का टाइम निकालना हो तो माइनस करके निकालते हैं। तो दो टाइम हमें प्लस और माइनस करने से निकल जाएगा। तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहले को हम बोलेंगे h, जैसे सेम पीछे वाले क्वेश्चन को हमने किया है। तो चलो यहाँ पे 2/11 और 30 और h का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों रखेंगे, और यहाँ पे थीटा कितना दिया है, थीटा इसने बोला है 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका थीटा। तो थीटा की जगह पे आप लिखो 90। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम करते हैं स्टेप, तो 2/11 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, प्लस माइनस 90। अब हम देखेंगे इसमें दो आंसर आएगा, एक बार हम जोड़ेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखो कितना हो जाएगा 2/11, ठीक है, एक बार जोड़ दो तो 90 और 10 कितना हो जाएगा 100, और 200 कितना हो गया 300। तो 300 यहां लिख दो, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा 2/10 और घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, यहां बचा कितना 11, 11 में से 9 गया 2, और यहां बचा 1, मतलब 120 यहां पे हो गया। अब हमें दोनों मालूम है, इसको सॉल्व कर लो जरा, और भी कितना हो जाएगा 600/11, और यहां जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 12 24, 240/11। इसको थोड़ा सा और हमें एक स्टेप और जाना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो भाग देंगे कैसे होगा, 11 5 55, कितना बचा 5, 5 पे 0 50, 11 चौक 44, बचा कितना 6/11। ये हो गया इतना मिनट, हमारा एक आंसर आया। दूसरा इसमें आ जाओ, तो 11 दूनी 22, कितना बचा 2, 2 पर 0 20, 11 कम में 11, कितना बचा 9, 9 ऊपर और 11 नीचे। तो देखो अब दो टाइम आया, दोनों के साथ हम क्या कर सकते हैं, कॉमा दे सकते हैं और लिख सकते हैं पास्ट, कितना घंटा है 7 बजे बोला है तो 7 कर सकते हैं। यहां भी कॉमा दे सकते हैं और कॉमा लिख करके यहां लिख सकते हैं पास्ट, क्या लिख सकते हैं 7। इसका मतलब 2 है, तो हमें देखना है कि 2 ऑप्शन में है या नहीं। तो देखो ये दोनों ऑप्शन में है या नहीं, इसको देखना है। तो 7:54 सही 6/11, तो 7:54 सही 6/11 एक तो है। दूसरा देखते हैं, दूसरा 21 9 सही 11 पास्ट 7, मतलब 7:21 सही 9/11। देखो 7:21 सही 9/11, मतलब पहला नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। और हमें इसने कुछ भी नहीं बोला है तो हमें दोनों आंसर देना। अगर इन केस अगर सिर्फ एक ऑप्शन में दिया रहता, दूसरा नहीं दिया रहता और लिखा रहता इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि पहले का निकालना है या बाद का निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों एंगल को निकाल के उसे बताना होगा, राइट। चलो अब इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। हाँ, ये आ जाओ 90 डिग्री। अब इसमें एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है कि 5 और 6 बजे के बीच नहीं बोला है, यहां बोला है 5:30 और 6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो आप इसको नॉर्मली ये सोचना कि 5 और 6 की बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि यहां 5:30, इसका मतलब 30 मिनट के बाद वाला, 30 मिनट के बाद वाला हमें देना है आंसर, बाद वाला आंसर बताना है, वाला आंसर हमें बताना होगा, ठीक है। बस ये हमें ध्यान में रखना है, समझ गए।
तो अब हमें क्या करना है, इसको तो एच हम बोलेंगे ही, और हमें 30 मिनट के बाद वाला 90 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा थीटा। इसमें प्लस माइनस दोनों केस आता, लेकिन यहां बोला है 5:30, तो जब बाद वाले की बात होगी तो सिर्फ हमें क्या करना है, प्लस करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या है, मिनट इक्वल टू 2/11 30, और h के जगह पे हम क्या कर देंगे 5। लेकिन अब देखो कि बाद वाला हमें यूज करना है, तो माइनस ना करके हम सिर्फ प्लस करेंगे और 90 लिखेंगे। अब देखो कितना हो जाएगा, 2/11 यहां हो जाएगा 150 प्लस 90। क्लियर है, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9×5 = 14, 240 गुना 2 कर देंगे 480/11। ठीक है, इसको एक बार देख लो, 0 0 9×5 = 1 1 2 हो गया, 240 गुना 24, ठीक है, इतना हो गया। अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, कैसे, इसको सॉल्व करो तो 11 चौक 44, कितना बचा 4 4 पर 0 40, 11 तिया 33, बचा कितना 7 7 सही 11, ये हुआ मिनट, कॉमा दे दो और लिख दो उसके बाद पास्ट, और पास्ट में कितना आपने लिया है, आप 5:30 लिखो, सिर्फ आप उसको क्या लिखो 5। ठीक है, अब बताओ कि इसका अगर हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 5:43 सही 7/11 मिनट लिखेंगे। तो बताओ कि ऐसा आंसर है आपके ऑप्शन में। तो देखो तो यहाँ पे ये तो 5 बज के सब में है, सिर्फ 43 7/11 43 7/11, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या हुआ चेंज, देखो यहाँ पे कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां एक समकोण बना, एक समकोण बोला है, लेकिन बोला है क्या कि समकोण का 1/3 हो जाता है। मतलब थीटा के लिए समकोण कितना होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का 1/3, इसका मतलब हो गया 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। और आपको h के लिए क्या लेना है, 3 लेना है, बस हो गया आपका आंसर। क्या करोगे, मिनट इक्वल टू कर दो 2/11 30, और h के लिए कितना लोगे 3, h के लिए क्या लोगे 3, और यहां पे 90 डिग्री से जब छोटा रहेगा तो सिर्फ हमें यहां पे माइनस लेना है, तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा 30, हमने कर दिया। अब जैसे इसको करेंगे सॉल्व, हमारा आंसर आ जाएगा 30 × 90 - 30 60 60 दूनी 120 120/11। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दाई 110 10, और बचा 10 10/11, 11 दाई 110 110 10 हो गया मिनट, ये हो गया। तो अब बताओ ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है, और पास्ट में क्या होगा 3 बजेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो पास्ट, पास्ट कितना 3। तो बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है, 3 बजकर 10 10 11 3 10 11 बटे नहीं है, 3 10 नहीं है, 3 इनमें से कोई नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है तो हमारे लिए ऑप्शन क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर इन केस अगर इन दोनों ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, लेकिन इन केस अगर इन दोनों ऑप्शन में से एक के जगह पे यहाँ पे 9 की जगह पे क्या हो जाता 10 हो जाता, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक हो जाता अगर जिसमें 10 होता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा डी। सेम नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ पे क्या है 11 है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी इन लाइन बट नॉट इन टुगेदर। कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो है बट एक सीध नहीं है। मतलब ये कि एक, सॉरी, यहां पे इसका कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि एक सुई अगर ऊपर देख रही है तो दूसरी सुई जस्ट क्या देख रही है, नीचे देख रही है। मतलब स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन अपोजिट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिग्री बनता होगा वो कितना डिग्री बनेगा 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा इक्वल टू, जब भी ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन तो हम कहेंगे कि क्या है 180 डिग्री। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बोला जाए, ये जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। बट ध्यान रखना, बट नॉट टुगेदर। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। एक बात ध्यान में रखना, बोलेंगे स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। ठीक है, कब, जब यहां पे कितना डिग्री बनेगा 180 डिग्री, लेकिन अगर इसी जगह पे अगर 0 डिग्री बनता तो बोलेंगे वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन है बट टुगेदर, वहां पे नॉट नहीं टुगेदर होगा। तो इन दोनों में बस डिफरेंस है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बस वही सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, 2/11 30 h। ठीक है,
अब एक चीज जान लो, सिर्फ 90 डिग्री के केस में 2 बार बनता है, बाकी तो एक बार बनता है। तो जब भी एक बार बनेगा तो माइनस का ही यूज करेंगे, तो माइनस और कितना हो जाएगा 180। क्लियर है? तो अब चलो इस पे करो, 2/11 30। h का वैल्यू कहां से लेंगे, यहां से। h कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 और माइनस 180। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें देखते हैं क्या कि 2/11 यहां कितना हो जाएगा 240 और माइनस 180। इसको जब माइनस करेंगे तो यहां पे कितना होगा, देखो 0 हो जाएगा, 0 6 और यहाँ 60 और 60 और यहाँ पे 2/11। इसको करेंगे तो 120/11। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10 11 और ऊपर हो जाएगा 10 मिनट। अब बताओ कि ऐसा कोई ऑप्शन है जो आपको दिख रहा हो, इसमें कॉमा देकर के आप कर सकते हो पास्ट, जो 8 कितना है घंटे में 8, तो 8 तो देखो तो ऑप्शन में ऐसा है 8:10 सही 10/11। हाँ तो देखो तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। देखो यहां पे अगर हम देखें इसको ध्यान से तो हमें क्या दिखता है कि ये जो है 8 बज के तो सब में है, तो 10 सही 10/11, 10 सही 10/11। ये हम देख रहे हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 10 सही 10/11, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं वो क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ये दिखाई दे रहा है बट नॉट टुगेदर। जैसे हमने देखा बट नॉट टुगेदर, हम तुरंत समझ जाएंगे कि थीटा कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ एच हमें मालूम ही है, ये क्या है एच है, एच कितना है 2 है, तो इसको हम जल्दी से इसी फॉर्मूला पे यूज करेंगे। क्या है मिनट इक्वल टू 2/11 और 30। एच का वैल्यू कितना है 2, एच का वैल्यू 2 और माइनस 180। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/11। यहाँ पे 60 माइनस 100 कितना हो जाएगा, इसको करके बता देता हूं, कितना हो जाएगा 60 और माइनस 180। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब आप देखते ये हो कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 120। जब भी माइनस आएगा तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा था कुछ सिखाना, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को दिया है। तो जब भी माइनस आएगा तो माइनस को प्लस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है, इसके आगे 360 डिग्री लिखना है। क्या लिखना है आपको, इसके आगे 360 लिखना है और जो है उसको लिख दो 120, बस हो गया। इतना कर लिए, आपका आंसर क्या होगा इसमें देखो 2/11। अब कितना हो जाएगा, यहां से माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 240, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना 224 दूनी 48, 480, 480 11, इसको भाग भी दे दो तो 11 चौक कितना होगा 44, कितना बचा 4 40, 11 3 33, 7 सही 11 मिनट। अब देखो तो ऐसा 43 सही 7/11 कोई आया है ऑप्शन में, जरा देखो तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके सामने है। 2 बज के तो सब है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आना चाहिए 43 7/11, 43 7/11, देखो 43 7/11, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ये हम देखते हैं 43 7/11 तो है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, बी इज राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट अब देखते हैं ये कितना नंबर का क्वेश्चन हो गया। हाँ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock will the hands of a clock be in line but not in together, be in line but not in together। इसका मतलब यहां भी but not in together, इसका मतलब थीटा कितना होगा 180 डिग्री। राइट, और यहाँ 9 को क्या बोल देंगे, 9 को क्या बोलेंगे h, हो गया हमारा आंसर। कैसे, तुरंत मिनट लिखेंगे और लिख देंगे 2/11 30 h माइनस 180। ठीक है, h के जगह पे हम क्या कर सकते हैं ये बताओ, h के जगह पे, इस h के जगह पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, h के जगह पे गुना करके लिख देता हूं, कितना है 9 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 2/11 यहाँ पे 270 माइनस 180। ठीक है, जब इसको और करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 होगा। देखो देखो इसको जब करोगे तो 2/11 यहाँ करोगे 0 कितना होगा 9, यहाँ कैंसिल 90 गुना 2 180, 180/11, इसको सॉल्व कर दो, 11 कम 11 बचा कितना यहाँ पे 7 70, 11 66। ठीक है, कितना बचा 4। ठीक है, और नीचे 11 मिनट। अब बताओ ये है या नहीं किसी ऑप्शन में, तो सब तो 9 बज के ही होगा, तो 9 बज के है ही। नेक्स्ट है 16 सही 4/11, तो देखो 16 सही 4 ये है ये वाला,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लॉक का 3 या 4 टाइप है, 1-2 टाइप बच रहे हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज ये क्लॉक आपका यहां हुआ। ठीक है, ओके, थैंक यू।